नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री चंद्रचूड़ साहब के उस भाषण की जो उन्होंने नागपुर में 6 अप्रैल को दिया। उन्होंने अपने उस भाषण में बार एसोसिएशन के लोगों को संबोधित करते हुए उनके कार्यों की याद दिलाई कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में यह स्पष्ट कहा कि वो जिस काम के लिए बने हैं, वकालत पेशा में आए हैं, उन्हें उसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। उन्होंने एक तरह का इशारा उन 600 अधिवक्ताओं के लिए दिया जिसमें श्री हरीश साल्वे साहब की अगुवाई हुई है, श्री आदिश अग्रवाल साहब की अगुवाई हुई है। मेरा यहाँ पर एक मत है कि कोई भी बार एसोसिएशन हो, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई चल रही थी तो बार एसोसिएशन के भी कुछ लोग इसमें आगे आ गए कि इस सुनवाई में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने तो महामहिम राष्ट्रपति जी से हस्तक्षेप की बात कर दी। यह कहाँ तक उचित है? यह निश्चित तौर पर देश के सभी अधिवक्ताओं को सोचना चाहिए। हम सभी लोग ऐसे हैं, चूँकि सीजेआई साहब ने सही कहा कि अरस्तु की उक्ति को उन्होंने कहा कि सामाजिक प्राणी है आदमी, इसलिए वह एकदम अलग नहीं हो सकता है समाज से। हम सभी लोगों की भावनाएं अलग अलग हो सकती हैं, पॉलिटिकल व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारा संगठन, अगर अधिवक्ताओं का संगठन इस तरह से अगर लिखेगा चीफ जस्टिस साहब को पेंडिंग केसेस के विषय में, और सबसे बड़ी हैरत की बात तो यह थी कि जैसे ही 600 अधिवक्ताओं ने पत्र लिखा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो यह और देशवासियों को लगा कि निश्चित तौर पर इसमें अंदर खाने कोई ना कोई बात है, और इसी बात को चूँकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भावना को चोट पहुँची होगी, मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि अभी वर्तमान चीफ जस्टिस के प्रति देश की जनता में काफ़ी विश्वास है, और ये अलग इस बात के बने हुए हैं, ये किन्हीं के दबाव में आने वाले नहीं। ये चाहे कोई भी अगर कहता है कि वो दबाव में आ सकता है, वो दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं। उनकी कार्यावधि जो भी बची हुई है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अब तक निर्णय दिए हैं उन पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन उन्होंने दबाव में कोई निर्णय नहीं दिया है और आगे भी वो नहीं देंगे। जो उचित होगा वही करेंगे। देश की जनता में एक विश्वास जगा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कई कानूनों में परिवर्तन किया था, जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे से बाहर कर दिया था, उसको कोर्ट ने ये साबित किया कि ये राइट टू फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है और उसको गलत कर दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को। इससे विश्वास जगा है। सीजेआई साहब ने वो कहा एसोसिएशन मेंबर्स पर कि उन्होंने जो कमेंट किया कि पेंडिंग केसेस के विषय में, ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। अब आप ये अंदाज करिए कि ये इशारा करने की उनको ज़रूरत क्यों पड़ी। और आगे उन्होंने बार एसोसिएशन को रिमाइंड करते हुए कहा कि दे वेयर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट फर्स्ट एंड मस्ट मेंटेन डिग्निटी। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अरस्तु की बात को रिपीट किया, ह्यूमन बीइंग्स आर पॉलिटिकल एनिमल्स, लॉयर्स आर नो एक्सेप्शन। और अंत में उन्होंने कहा कि आई हैव बीन वेरी डिस्टर्ब्ड by the tendency of members of bar associations to comment on cases which are pending and on judgments. You are first and foremost officers of the court, and the truth and dignity of our legal discourse is in your hands. मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा इशारा
जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिया बार एसोसिएशन की उस महत्वपूर्ण बैठक में, मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में कोई भी एडवोकेट एसोसिएशन, कोई भी बार एसोसिएशन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेगा जो स्पष्टता यह इंगित करेगा कि वो किसी पक्ष से, किसी भावना से प्रेरित होकर इस तरह का पत्राचार कर रहे हैं। ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, चूँकि जुडिशियरी 3 विंग में से सबसे ऊपर है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।